Aspirants, and welcome back to the class, and very good one to all of you. We have completed our 160 words, and now we are going to start with 161st word. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। तो देखते हैं हमारा 161st वर्ड क्या है। ये सब completed है, तो हमारा है 161st word is पोर्ट्रे। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, हिंदी मीनिंग चित्रित करना या फिर चित्र बनाना। इंग्लिश मीनिंग इज रिप्रेजेंट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। इट मीन्स कोई भी चीज़ है उसे एक पर्टिकुलर वे में डिस्प्ले करना। एक मिनट। यस। एंड सिनोनिम्स इज ड्रा, डिस्क्राइब, स्केच, डिपिक्ट, पेंट, इलस्ट्रेट, प्रेजेंट। इट मीन्स इलस्ट्रेट मीन्स कोई भी चीज़ को हिंट दे के बताना, एंड डिस्क्राइब मीन्स एक्सप्लेन एनीथिंग विद स्केच, एंड एंटोनिम्स इज डिस्टॉर्ट, डिस्गाइज, मिस रिप्रेजेंट, कन्फाइन। इट मीन्स उनके पात्र से भटका देना। एंड एग्जाम्पल इज द वे ही पोर्ट्रेट द होल प्रोजेक्ट इज अनप्रेसिडेंटेड। इट मीन्स वह तरीका जिस तरीके से उसने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था इसके पहले। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड वर्ब। हिंदी मीनिंग इज निंदा, नियम या फिर बाध्यता। एंड इट मीन्स इस वर्ड के तीन मीनिंग है, निंदा, नियम, बाध्यता। इट मीन्स क्रिटिसाइज, रूल एंड ऑब्स्टिकल्स। इंग्लिश मीनिंग सेंसोरियस रिमार्क। इट मीन्स कोई कलंक भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स इज क्रिटिसिज्म, निंदा करना, हिंड्रेंस, बाधा पहुंचाना, कंस्ट्रेंट, ब्लेम, दोष लगाना, इनहिबिट, इट मीन्स बैन। एंड एंटोनिम्स इज सपोर्ट, इट मीन्स सपोर्ट करना, एमनेस्टी, प्रेज, इट मीन्स प्रशंसा करना, ग्रेटिट्यूड, एंड इंडोर्स, इट मीन्स सपोर्ट करना। एग्जाम्पल इज पीपल शुड ओबे द गवर्नमेंट्स स्ट्रिक्चर आफ्टर एल्कोहल बैन। इट मीन्स सरकार को अल्कोहल बैन के जो भी नियम है उसको पालन करना चाहिए उसे खत्म करने के लिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्न एंड व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग इज कठोर, निष्ठुर या फिर कड़ा। इट मीन्स रफ मैनर। इंग्लिश मीनिंग इज सीवियर एंड अनरिलेंटिंग एक्ट। एंड सिनोनिम्स इज क्रूअल, स्ट्रिक्ट, इट मीन्स निर्दयी, हार्श, कठोर, हार्ड, टफ, अनकाइंड, इट मीन्स जो लोग दयालु नहीं होते हैं। एंड एंटोनिम्स इज सॉफ्ट, कोमल, काइंड, दयालु, टॉलरेंट, सहनशील, इजी गोइंग, जो चीज़ आसानी से हो जाए, लेनियंट, इट मीन्स लचीला। एग्जाम्पल इंडिया नीड्स सम ईस्टर्न रूल्स टू कर्ब करप्शन। इट मीन्स भारत को कुछ कठोर नियमों को स्टार्ट करने की ज़रूरत है करप्शन को ख़त्म करने के लिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनकार्नेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हिंदी मीनिंग इज अवतार या फिर देह धारण। इंग्लिश मीनिंग इज अ फॉर्म टेकन बाय ए पर्सन। इट मीन्स एक ऐसा रूप जो व्यक्ति जैसा हो। एंड सिनोनिम्स इज अवतार, एपिटोम, अपीयरेंस, शोइंग एंड एम्बॉडीमेंट। सॉरी, इट मीन्स मतलब जिसका जन्म न हुआ हो, सीधे ही उसे बनाया गया हो, जैसे रोबोट। एंड एग्जाम्पल इज महात्मा गांधी वाज द इनकार्नेशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। इट मीन्स जो गांधी जी थे वो अहिंसा और सत्य के अवतार थे। मतलब उनके लिए वो लड़ भी जाते थे, मतलब वो लड़ते नहीं थे, वो बहुत ही शांति प्रिय थे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्यूड। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। हिंदी मीनिंग इज कपट संधि करना, एन एक्ट ऑफ कॉन्स्पायरेसी एंड साठगांठ करना। इंग्लिश मीनिंग इज अ सीक्रेट कॉन्स्पायर। इट मीन्स एक छुपा हुआ साजिश। सिनोनिम्स इज मैसिनेट, कंबाइन, कॉन्स्पायर एंड कोलैबोरेट, इंट्रिग। इट मीन्स कोई भी चीज़ षड्यंत्र। एंटोनिम्स इज डिफर, डिसएग्री, इट मीन्स असहमति, एंड स्प्लिट, इट मीन्स फैला हुआ, बिखरा हुआ। एग्जाम्पल इज
फ्यू पीपल कॉल्यूड विथ एंटी नेशनल एलिमेंट्स टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडिया। इट मीन्स कुछ लोग हैं वो गैर राष्ट्रीय तत्वों में शामिल हैं भारत के एकता को खंडित करने के लिए। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज हैसन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड हिंदी मीनिंग इज जल्दी करना, शीघ्रता करना। इंग्लिश मीनिंग बी इन बी इन अ हरी टू डू समथिंग। इट मीन्स जल्दबाजी में होना कोई चीज़ करने के लिए। एंड सिनोनिम्स इज रस, हरी, स्पीड, स्प्रिंट, एक्सपेडाइट। इट मीन्स जल्दीबाजी करना, रेड सिग्नल है तो भी निकलने की कोशिश करना। एंड एंटोनिम्स इज स्लो, हाल्ट, लेजी, हिंडर। इट मीन्स बाधा होना। इट मीन्स लेजी, आलसी, अपने ही धीरे। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोक्रेस्टिनेट, दिस वर्ड मीनिंग इज डिले, टू डिले एनीथिंग। इट मीन्स कोई भी चीज़ डिले करना, देर करना करने में। एंड एग्जाम्पल इज इन द फाइनल मैच ऑफ द एशिया कप इंडिया शुड अवॉइड हैस्टेनिंग। इट मीन्स एशिया कप के फाइनल मैच में इंडिया को जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, तभी विनर होना संभव हो पाएगा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सब्ज्यूम, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, हिंदी मीनिंग इज शामिल करना। इट मीन्स इंक्लूड करना। एंड इंग्लिश मीनिंग इज टू इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग। इट मीन्स कोई भी चीज़ अपने में मिला लेना या फिर सोख लेना। एंड सिनोनिम्स इज इंक्लूड, इन्वॉल्व, इम्ब्रेस, कवर, इनकॉर्पोरेट। इट मीन्स शामिल करना। एंड एंटोनिम्स इज रिलीज, छोड़ देना, एक्सक्लूड, बाहर करना, कंसेशन, रेजिग्नेशन। इट मीन्स स्वयं से ही किसी भी कॉरपोरेशन से, संस्था से बाहर हो जाना। एग्जाम्पल इज ही सबज्यूम्ड अ न्यू फीचर इन हिज पर्सनल कंप्यूटर टू इनहेंस द परफॉर्मेंस। इट मीन्स उसने अपने पीसी में नए फीचर को सबज्यूम किया, ऐड किया परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेमिनिसेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग इज स्मृति जगाने वाला। इट मीन्स जामवंत। एंड इंग्लिश मीनिंग इज टेंडिंग टू रिमाइंड मेमोरीज। इट मीन्स ऐसा चीज़ जो आपको पुरानी यादों को फिर से याद दिलाता हो, पुरानी बातों को। सिनोनिम्स इज रिकॉलिंग, नॉस्टैल्जिक, रिडोलेंट, माइंडफुल, मेमोरियल। इट मीन्स पुरानी चीज़ों को याद आना, या फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको रिकॉल कभी कभी नहीं कर पाते हैं उसका। एंटोनिम्स इसका विपरीत है फॉरगेटफुल, अनमाइंडफुल, अनस्कैंटेड। इट मीन्स भूल जाना। एग्जाम्पल इज द ट्रेलर ऑफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, दिस इज़ अ मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इसका जो ट्रेलर है इज रेमिनिसेंट ऑफ द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। यह पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी को मतलब फिर से हमें रिकॉल करवाता है, याद दिलवाता है। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीगैमी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। This word is used always in the Hindu articles and Indian Express. It means bahu vivaha, means English marriage of convenience. It means एक से अधिक शादी करना। Synonyms is bigamy, दो शादी करना, multi marriage, दो से अधिक शादी करना। Antonyms is monogamy, it means single marriage. And example is polygamy is not legal in the Hindu religion. It means बहु विवाह हिंदू धर्म में लीगल नहीं है, कानूनी रूप से ऐसा माना नहीं जाता है। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज ह्यू एंड पार्ट्स स्पीच नाउन एंड हिंदी मीनिंग्स रंग या फिर वर्ड या फिर ब्लैक या वाइट। इंग्लिश मीनिंग इज अ शेड ऑफ और कलर। इट मीन्स कोई भी प्रकाश की छाया किसी वस्तु पर पड़ती है उसे शेड कहते हैं। एंड सिनोनिम्स इज कलर, रंग, शेड, छाया, complexion, imbue. This word is important, imbue. This word is used in the questions as a imbued. It means third form और second form. Imbued means किसी पर अपनी छाप छोड़ना। It means उस पर प्रभाव छोड़ना। Antonyms is bleach and flaccidity, discolor, achromatic. डिसकलर इट मीन्स इन तीनों का अर्थ है कि कलरलेस हो जाना। एंड एक्रोमेटिक, क्रोमेटिक मीन्स होता है कोई भी चीज़ कलरफुल। एंड ए वर्ड लगने से निगेटिव की तरफ टेंड होता है। इट मीन्स कलरलेस। एंड एग्जाम्पल इज द ह्यू ऑफ द स्काई लुक्स स्कैरी इन द रेनी सीजन। इट मीन्स जो
आकाश का रंग है वो डरावना दिखता है रेनी सीजन में, इट मीन्स बरसात के मौसम में। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज 171st, पैट्रियार्की, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड हिंदी मीनिंग इज पितृतंत्र, इट मीन्स जहाँ पर मतलब पिता, इट मीन्स मेल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब मेल जो होते हैं वो रूल करते हैं। इंग्लिश मीनिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन और हाउस, एक ऐसा संस्था या फिर घर वेयर द एल्डेस्ट मेल इज़ द हेड, इट मीन्स जहाँ पर सबसे अधिक उम्र के मेल, इट मीन्स पुरुष, वो हेड होते हैं। एंड सिनोनिम्स इज मतलब उनके डिस्कशन के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते आप। सिनोनिम्स इज होम रूल एंड प्रिंसिपैलिटी, मार्शल लॉ एंड नोबिलिटी, इट मीन्स मेल, मेल जहाँ पर अधिक होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। एंटोनिम्स इज लूनेस, इट मीन्स मेल की जहाँ पर कमी हो। एंड प्लेबियंस, ये सब वर्ड इम्पोर्टेंट है, प्लेबियंस ये आते हैं। एंड बेसनेस, पिजेंट, ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ज़्यादातर करके यूज होते हैं कि ऐसा कहा, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, एन ऑर्गेनाइजेशन और हाउस वेयर द एल्डेस्ट मेल इज़ द हेड, तो इसे आपको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, तो दिया रहेगा ऐसे ही, प्लेबियंस एंड बेसनेस एंड पीजेंट, इट मीन्स पीजेंट का अर्थ होता है कि जो लोग कृषक होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। एंड एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इज देयर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, यहाँ पर भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं भारत में, वेयर आर पैट्रियार्की लेड बाय द फादर, जहाँ पर जो पैट्रियार्की है, पितृतंत्र है, वो पिता के द्वारा लीड किया जाता है, उनके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज, इसे आप लोगों ने देखा है ऊपर, इम्ब्यू वर्ड था, इम्ब्यू पार्ट्स स्पीच वर्ब, एंड हिंदी मीनिंग इज दिल पर असर डालना, रंगना। इंग्लिश मीनिंग इज इंस्पायर बाय द क्वालिटी ऑफ इमोशन, इट मीन्स इमोशन के क्वालिटी से इंस्पायर होना, मोटिवेट होना। सिनोनिम्स इज इन्फ्यूज एंड इम्प्लांट, डिफ्यूज, सैचुरेट, इट मीन्स संतृप्त होना, परमिएट। एंड एंटोनिम्स इज ड्राई, ड्रेन एंड ड्रिबल, टेक आउट, मीन्स कोई भी चीज़ असर न छोड़ना, ड्राई मीन्स सूखा। एंड एग्जाम्पल था, महात्मा गांधी हैज़ इम्यूड मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम हिज जेनरोसिटी, इट मीन्स जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अपने जेनरोसिटी, इट मीन्स महानता, अपने मैग्नेनिमस के हृदय के कारण लाखों लोगों पर एक तरह से असर छोड़ा, मतलब ऐसा करना चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, इन सब बातों का। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज 173rd, वर्ड इज वल्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, हिंदी मीनिंग दरिंदा, लुटेरा, गिद्ध, इट मीन्स कोई भी चीज़ जो एक तरह से शिकारी होता है। इंग्लिश मीनिंग इज अ बर्ड दैट प्रेज, इट मीन्स एक ऐसी पक्षी जो शिकार करती है। एंड सिनोनिम्स इज अटैकर, हमलावर, ईगल, बाज, प्रीडेटर, इट मीन्स हमला करने वाला, पेराना, गौरिल्ला। एंड एंटोनिम्स इज हार्बीवोर, इट मीन्स घास खाने वाला, गार्डियन या फिर गार्जियन, बचाने वाला, डिफेंडर, रक्षा करने वाला। एंड एग्जाम्पल इज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वल्चर्स दैट अटैक द वुंडेड एनिमल्स, इट मीन्स 100 से भी अधिक, मतलब सैकड़ों गिद्ध हैं जिन्होंने चोट लगे हुए घायल जानवर पर अटैक किया, हमला किया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज टेरिटरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एंड हिंदी मीनिंग इज इलाका, क्षेत्र या फिर प्रदेश, अपना रीजन। एंड इंग्लिश मीनिंग इज अ लैंड अंडर द रूल, इट मीन्स एक ज़मीन जो एक तरह से रूल के अंदर होती है, यहाँ पर अपना नियम कानून चलता है। एंड सिनोनिम्स इज जोन, फील्ड, एरिया, प्रोविंस, रीजन, इट मीन्स अपना क्षेत्र या फिर अपनी ज़मीन या फिर क्षेत्र, प्रोविंस इट मीन्स अपना साम्राज्य या फिर रीजन। एंटोनिम्स इज बाउंड्री,
यहाँ इट मीन्स कोई भी जहाँ पर लिमिट लग जाए, एंड लाइन प्राइवेट इट मीन्स निजी, ऑटोक्रेसी इट मीन्स जो एक व्यक्ति के द्वारा जिस पर रूल किया जाता है। एंड एग्जाम्पल इज द इंडियन आर्मी इज कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो हमारी भारतीय सेना है वो कैपेबल है, मतलब सक्षम है, मतलब भारत के इलाकों या फिर टेरिटरी क्षेत्रों को डिफेंड करने में, मीन्स उसकी रक्षा करने में। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेगुलेटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड हिंदी मीनिंग इज गति व्यवस्थापक। इट मीन्स जो एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी चीज़ मैनेज करता है, जैसे कह सकते मैनेजर। एंड इंग्लिश मीनिंग अ पर्सन और थिंग दैट रेगुलेट समथिंग। एक व्यक्ति या फिर वस्तु जो कई समथिंग किसी भी चीज़ को रेगुलेट करता है, उसे लीड करता है। एंड सिनोनिम्स इज अरेंजर, सब कुछ व्यवस्था करने वाला, कंट्रोलर, मैनेजर, गवर्नर, डायरेक्टर। एंड एंटोनिम्स इज वर्कर, कार्य करने वाला, फॉलोवर, फॉलो करने वाला, इंटरसीफियर, असिस्टेंट, इन्फीरियर इट मीन जो छोटा हो। अभी एग्जाम्पल इज द रेगुलेटर्स वर वेल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। इट मीन्स जो रेगुलेटर्स थे, मैनेजर्स थे, वे पूरी तरह से सक्षम थे सिचुएशन को हैंडल करने में। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज 176। डिसएनफ्रेंचाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड हिंदी मीनिंग इज नागरिकता से वंचित करना। एंड इंग्लिश मीनिंग इज डिप्राइव सम ऑफ द राइट्स टू वोट। इट मीन्स किसी व्यक्ति को वोट देने से वंचित करना। जब आप किसी को वोट देने से वंचित कर देते हैं तो एक तरह से वो नागरिक भी नहीं होता है वहाँ का। एंड सिनोनिम्स इज डिप्राइव, एंथ्राल, सस्पेंड, कोर्स। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्स ये पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है नागरिकता से वंचित करना एंड कैप्चर करना। एंटोनिम्स इज एम्पावर करना, इट मीन्स सत्ता में लाना, लिबरेट करना, आज़ाद करना, अलाउ करना, परमिशन, फ्री, परमिट मीन्स कोई भी मतलब उन्हें पूरा हक मिलना। एग्जाम्पल इज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एंटी नेशनल एक्टिविटी। इट मीन्स वे लोग जो गैर राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल हैं, शुड बी डिसइनफ्रेंचाइज्ड, उन्हें नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज 177th पैराडाइम। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड हिंदी मीनिंग इज मिसाल या फिर उदाहरण। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, वो हम लोगों के लिए मिसाइल मैन थे, एक तरह से मिसाल ही थे कि कोई भी एक पॉवर्टी में जी रहा व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है या फिर साइंटिस्ट वगैरह बन सकता है, जो भी बनना चाहता है। इंग्लिश मीनिंग इज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ समथिंग। इट मीन्स कोई भी चीज़ या फिर कार्य करने का एक टिपिकल पैटर्न, मतलब आप जिसे भी देखते हैं मतलब उनको फॉलो करते हैं तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सिनोनिम्स इज स्टैंडर्ड, इट मीन्स एग्जाम्पल देने लायक, एग्जाम्पल, मॉडल, एंड इंस्टेंस, सैम्पल इट मीन्स नमूना। एंड एंटोनिम्स इज स्वैलो एंड गज़ल, इट मीन्स छिछला, जिसे एग्जाम्पल के रूप में न यूज किया जा सकता। एग्जाम्पल इज हिज प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर अदर प्रोग्राम्स। इट मीन्स उसकी जो प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर में वो एक तरह से मिसाल है दूसरों के लिए, वो एक गेम चेंजर के रूप में है जो अदर मतलब अन्य प्रोग्राम्स बनाते हैं उनके लिए। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेज। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, हिंदी मीनिंग इज उड़ने योग्य बनाना। इट मीन्स इंग्लिश डेवलप विंग फीदर फॉर फ्लाइट। इट मीन्स किसी भी चीज़ में पंख लगाना, उसे उड़ने योग्य बनाने के लिए। एंड सिनोनिम्स इज फ्लाइट या फिर इट मीन्स उड़ना, डेवलप, ग्रो, राइपिन, पक जाना, फीदर इट मीन्स पंख लगाना। ये जो वर्ड है फ्लेज, इसका अर्थ केवल उड़ने के लिए, पंछियों के लिए ही नहीं यूज होता है, किसी के लिए भी यूज है। जैसे कोई कंट्री है वो एक तरह से डेवलप हो रहा है तो कह सकते हैं वो एक तरह से उसमें फ्लेज है, मतलब वो उड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं।
आगे बढ़ रहा है, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। एंटोनिम्स इज स्टैंडिंग, इट मीन्स एक जगह स्थिर, स्टीडी इट मीन्स एक जगह पर दृढ़ हो जाना। इमोबाइल, मोबाइल वर्ड इट मीन्स कोई भी चीज़ गतिशील होना। एंड इम वर्ड लगाने से निगेटिव के लिए इंटेंड हो जाता है, इसके लिए इसका अर्थ हो जाता है उड़ने योग्य न होना या फिर आगे न बढ़ पाना। एग्जाम्पल इज टेलीकॉम ऑपरेटर जियो इज़ नाउ गोइंग टू लॉन्च, जो टेलीकॉम के ऑपरेटर जियो हैं वो जियो का मतलब ऐसा फ्यूज़न लॉन्च करने जा रहे हैं। इट्स फुल फ्लेज गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, मतलब उसके पूरे गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए मतलब अब नया तरीके से उड़ने योग्य बना रहे हैं, मतलब अब थोड़ी मॉडिफाई उसमें ला रहे हैं। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज गीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। एंड एक मिनट, हिंदी मीनिंग इज पहनावा या फिर भेष, इट मीन्स ड्रेसिंग सेंस। एंड इंग्लिश मीनिंग इज अ वे ऑफ अपीयरेंस, इट मीन्स ऐसा तरीका जिसमें आप दिखते हैं। सिनोनिम्स इज शो करना, डिस्प्ले करना, फॉर्म करना, ड्रेस करना, लुक, कॉस्ट्यूम, इट मीन्स ड्रेसिंग करना। एंटोनिम्स इज डिसअपियरिंग, इट मीन्स गायब होना, इनविजिबिलिटी अदृश्य होना, इवेड इट मीन्स न दिखना। एग्जाम्पल देखेंगे, द गीज ऑफ एंशियंट इंडियन लेडीज वाज सो कलरफुल, इट मीन्स प्राचीन भारतीय महिलाओं की जो पहनावा था वो बहुत ही रंग बिरंगा था, कलरफुल था। आवर नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट but not the least, malicious. This word mala is negative sense and part of speech adjective. Hindi meaning is दुर्भावनापूर्ण and English meaning intended to harm, it means मतलब एक तरह से क्षति पहुंचाने के इरादे से। एंड synonyms is evil, it means harmful, malevolent, cruel, hateful, अनकाइंड, विकेड, इट मीन्स कोई भी व्यक्ति जो अच्छा ना हो आपके लिए, बुरा सोचता हो। एंटोनिम्स इज काइंड, दयालु, लविंग, प्रेम करने वाला, आपके बारे में अच्छा सोचने वाला, शुभचिंतक। बेनिवोलेंट, इट मीन्स दयालु। एंड ग्रेसियस, काइंडली, इट मीन्स दया से भरा हुआ। एग्जाम्पल इज बिकॉज ऑफ द गून्स मैलिशियस एक्टिविटी, इट मीन्स लुटेरों के इतर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के कारण। इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल टू गो फॉर अ लेट नाइट आउटिंग, इट मीन्स देर रात में जाना, मतलब ऑफिस से जाना यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से सही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। तो हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं। तो आपसे हर लेक्चर में कहा जाता है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वोकेबुलरी ऐसा है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तुरंत ही भूल जाएंगे 2 दिन के अंदर। इसलिए बार बार देखते रहिए वीडियोस को और प्रैक्टिस करते रहिए जहाँ तक हो सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और जहाँ तक हो सके पढ़ते रहिए। खूब नाम रोशन करिए, माता पिता का खूब नाम कमाइए। एंड जहाँ तक हो सके प्यार लुटाते रहिए, क्योंकि संसार को प्यार की शीघ्र ज़रूरत है। थैंक यू।